स्टडी साइलेंटली बाय अभिनव मिश्रा। आप सबको बता दूं कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो चैनल है, मतलब फर्स्ट चैनल है जहां पे मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। सो इफ यू हैव एनी सजेशन और एनी टाइप ऑफ क्वेरी अबाउट माय टीचिंग स्टाइल, सो यू आर मोस्ट वेलकम एंड आप लोग बता सकते हो उसको कमेंट सेक्शन में। सो मैं आप लोग को यहाँ पे आज पहले सेट से शुरू करूंगा पढ़ाना, और आज का टुडेज थॉट इज लाइफ इज अ मैथ इक्वेशन। In order to gain the most, you have to know how to convert negative into positive. Means अगर आप लोग को कभी भी सक्सेस पर्सन बनना है तो you have to know about how you to convert your weakness into your strength. So that is all about my lecture. So let's start the topic. सो हमने प्रीवियस पार्ट में क्या पढ़ा था? प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा व्हाट इज सेट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, और मैंने प्रीवियस पार्ट में आप लोग बता दी था कि मैं इस पार्ट में क्या पढ़ाऊंगा। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट हम आज पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का वो है डिफरेंस टाइप्स ऑफ सेट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट के बारे में आज हमको पढ़ना है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट में जो सबसे पहले शुरू करते हैं वो हम शुरू करते हैं फिनाइट और इनफिनाइट सेट से। फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट। फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट्स के बारे में तुम लोग सब पहले से जानते होंगे। फिनाइट और इनफिनाइट का मतलब क्या होता है? फिनाइट मतलब होता है कि अगर कोई चीज हम काउंटेबल है या कोई चीज हमारा निश्चित है तो हम उसको क्या कहेंगे? फिनाइट कहेंगे। और इन द केस ऑफ इनफिनाइट the element is not countable, then it is called infinite. The same criteria we are going to use in the set infinite and infinite set. हमको पता है सेट में सिर्फ एक ही चीज होता है, that is called element. So in the case of set, if number of element is finite, then that set is called finite set. Or in the case of infinite set, then if there is the number of element is infinite, then that set is called infinite. तो finite set में सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो number of element होगा वो finite होगा। तो finite set is called when number of element of a set is finite। और in the case of infinite set के केस में number of element is infinite। So basically, in a set, if number of element is finite, then that set is called finite set. Or if number of element is infinite, then that set is called infinite set. Simply, हम infinite set का कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे हमारा नेचुरल नंबर के सेट, that is called set of natural number. This is called set of integer R, and this like. This is called set of real number. And this is called set of rational number. So these are basically the set of, these are the example of infinite set. और in the case of finite set, अगर हम इसी सेट में कुछ बाउंडेशन लगा देते हैं, जैसे in the case of natural number का सेट है, बट कहां से कहां तक? 1 से लेके 100 तक। मीन्स हमने क्या कर दिया? बाउंडेशन लगा दिया इस नेचुरल नंबर के सेट में कि हमारा एलिमेंट जो है 1 से स्टार्ट होगा एंड एंड एट 100। सो दिस सेट element of this set is called finite set. In the case of integer हम बात करते हैं तो हमने बाउंडेशन लगा दिया कि -5 से लेके 5 तक होगा। तो इस इंटीजर के सेट में देखते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है या जो एलिमेंट है उसको हमने क्या कर दिया? बाउंड कर दिया बाय इम्प्लाइंग द बाउंडेशन। लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाकर हमने क्या कर दिया? इस सेट को बाउंड कर दिया। इस सेट को बाउंड करते ही हम क्या कर लेंगे? इसके एलिमेंट को काउंट कर लेंगे। So this is also a set of example of finite set. So हमको ये पता चल गया finite set और infinite set क्या होता है। अब बेसिकली हमको पता करना है कि नंबर हमको कैसे काउंट करना है। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं किसी भी सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, उसको हम क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? That is called cardinal number. Cardinal number is basically what? The number of element in a set is called cardinal number.
तो हमको पता है कि कार्डिनल नंबर हम किसका काउंट कर पाएंगे, फिनाइट सेट के हम सिर्फ कार्डिनल नंबर काउंट कर पाएंगे, इनफिनाइट सेट के केस में हम कार्डिनल नंबर को काउंट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है फिनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होते हैं, बट इन द केस ऑफ इनफिनाइट सेट number of element is not fixed. So cardinal number is basically what? Number of element. क्या? Number of element in a set. In a set का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि हम यहाँ पे फिनाइट सेट की बात कर रहे हैं। तो कार्डिनल नंबर मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। So कार्डिनल नंबर हमने देखा क्या होता है, कार्डिनल नंबर इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। फॉर दैट हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक एग्जांपल हमने लिखा, एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5। मींस यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट है कितने, हमारे पास 5 एलिमेंट है। तो अगर हमसे कोई पूछा कार्डिनल नंबर ऑफ, इफ एनीवन आस्क्ड अस व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट ए, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, इसको डिनोट कैसे करते हैं, n ऑफ ए। n ऑफ ए मींस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, दूसरे एग्जांपल हम देखते हैं। एक हमने सेट लिया बी, जिसके एलिमेंट है a, b, c, d, e। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। तो किसी ने हमसे पूछा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, किसी ने पूछा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज व्हाट। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी को हम डिनोट कैसे करेंगे, n ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4 5 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। So basically cardinal number is what? Cardinal number is the number of element in a set. तो सिंपली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल नंबर्स हम क्या कह सकते हैं, फिनाइट और इनफिनाइट। तो कार्डिनल नंबर के बेसिस पे इनफिनाइट और फिनाइट कैसे कह सकते हैं कि अगर किसी भी सेट में हम उसके कार्डिनल नंबर को बता सकते हैं, मींस इन अ सेट इफ वी आर एबल टू एक्सप्लेन इट्स कार्डिनल नंबर और इफ वी आर एबल टू गिव इट्स कार्डिनल नंबर, देन दैट सेट इज कॉल्ड फिनाइट सेट। और अगर हम ऐसे नहीं, हम अनएबल है उसके कार्डिनल नंबर को बताने में, then that set is called infinite set. समझ में है? Okay. So basically अभी हमने पढ़ लिया कार्डिनल नंबर क्या होता है, फिनाइट और इनफिनाइट सेट क्या होता है। तो अब हम फिनाइट सेट के कुछ और पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। फिनाइट सेट से कुछ और पार्ट में हम देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे पहला जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का दूसरा जो नाम है नल सेट के नाम से जाना जाता है। और स्पेशली इन द केस ऑफ एग्जाम में वॉइड सेट के नाम से ज्यादातर पूछा जाता है। तो एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, तो स्पेशली इन एग्जाम में वॉइड सेट के नाम से ज्यादातर पूछा जाता है। तो एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट में होता है कोई भी एक ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर क्या हो, 0, मतलब कि उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। कार्डिनल नंबर क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। सो अगर हम एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट की बात करते हैं तो एनी सेट उस कार्डिनल नंबर इज 0 इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। 0 का मतलब ये है कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं। जैसे हमने कोई बनाया ए और ये डिनोट किया जाता है इससे, इसके अंदर देखिए कोई भी एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस ब्रेसेस, सो दिस सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। दूसरा जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो एज 5, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है 5 से, PHI 5, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है 5 से। सो एम्प्टी सेट का जनरली रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो या ऐसे 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं कहीं पे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि एक ऐसा सेट है जो बेसिकली इसके अंदर 5 है, ठीक, A इक्वल टू दिस, देन इट इज एम्प्टी सेट और नॉट। तो याद रखिएगा ये एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रेसेस के अंदर ये जो 5 है एक्ट एज एन एलिमेंट, एलिमेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? एलिमेंट की तरह काम करेगा। सो यहाँ पे एक एलिमेंट प्रेजेंट है इस सेट के अंदर, सो दिस सेट इज नॉट नोन एज एम्प्टी, नल या वॉइड सेट। सो एम्प्टी, नल एंड वॉइड सेट के बारे में आप सबको समझ में आ गया। दूसरा जो सेट होता है दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सो बेसिकली सिंगलटन सेट्स क्या होते हैं,
तो दो सेट whose cardinal number is 1, मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, सच है एग्जांपल ये सेट है इसके अंदर 1 प्रेजेंट, एक एलिमेंट प्रेजेंट है, दूसरा एक ले लीजिए यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, ये भी एक एलिमेंट सिर्फ प्रेजेंट है। तो कोई भी ऐसे सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, या मतलब जिसके सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, या जिसके कार्डिनल नंबर सिर्फ एक ही हो, that type of set is called singleton set. Singleton, सिंगल से समझ में आ जाता है कि सिर्फ एक एलिमेंट होगा। एम्प्टी खाली, नल मतलब भी खाली होता है, वॉइड मतलब भी क्या होता है, खाली होता है। तो कोई भी ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, known as empty, null and void set, and any set that has only one element, तो known by the name of singleton set. So यहाँ पे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा था, तो यहाँ पे देखिए ये ब्रेसेस के अंदर 5 है, 5 एक ही एलिमेंट है इस सेट के अंदर, तो दिस सेट इज आल्सो कंसीडर्ड एज सिंगलटन सेट। तो पेपर में कभी-कभी दे देता है ए बना के दिस इज सेट एंड दिस टाइप ऑफ सेट है, और उसके बाद आपको ऑप्शन दे देगा एक्सप्लेन, मतलब बताओ कि ये कौन सा सेट है। ऑप्शन ए एंटी, सिंगलटन, फिनाइट, इनफिनाइट, या और कोई भी ऑप्शन दे देगा, तो हम किस पर टिक करेंगे, इसको सिंगलटन सेट पर टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। चल मैं ओके। सो अब हम फर्दर स्टार्ट करते हैं। फर्दर जो स्टार्ट करना है, अब हमको पढ़ना है एक सेट जिसको कहते हैं इक्वल सेट, और इक्वल सेट पढ़ने से पहले हमको एक और सेट के बारे में पढ़ना है जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, सो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में हमको पढ़ना है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करते रहें, और दोस्तों में शेयर करते रहें, और सजेस्ट भी करें कि टीचिंग स्टाइल मेरी कैसी है, ठीक है। सो हम फर्दर मूव करते हैं। अब इक्विवेलेंट सेट पहले क्या आता है ये हम देखते हैं। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट जानने से पहले हम आपको इसको समझाने के लिए दो एग्जांपल रखते हैं। एक मैंने एग्जांपल किया ए, एक लिया बी, और एक और लेते हैं सी। ए में जो एलिमेंट है दैट इज 1 2 3 4 एंड 5, ओके। बी के जो एलिमेंट है वो ए बी सी डी एंड ई, एंड सी के जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 5, ठीक। तो अब हम देखते हैं जो ए का कार्डिनल नंबर है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज आल्सो इज 5, इन बी सेम 5, and in C there is also 5 elements. So हमने देखा तीनों के जो कार्डिनल नंबर है क्या है, आपस में इक्वल, मींस कार्डिनल नंबर ऑफ ऑल द थ्री सीरीज A, B and C means all the three sets A, B, C their cardinal number are same. So अगर किसी भी सेट के कार्डिनल नंबर सेम होते हैं, मतलब कोई भी दो या दो से ज्यादा सेट जिनके कार्डिनल नंबर सेम हो, that all the sets are known as equivalent, means A, B and C is known as equivalent set. Equi मतलब होता है इक्वल, इक्वी मतलब होता है इक्वल, एंड वैलेंट मतलब होता है नंबर। तो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल द सेट, देन ऑल द थ्री सेट्स इज कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट सेट। या दो सेट लेते तो दोनों को भी हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, जैसे ए क्या है बी के इक्विवेलेंट है, बी ए के इक्विवेलेंट है, ऐसे कहते हैं, समझ में? बट इन फॉर इक्वल सेट, लेकिन इक्वल सेट के लिए क्या होगा, हमने इक्विवेलेंट सेट का तो देख लिया है, इक्विवेलेंट सेट के लिए क्या होना चाहिए, नंबर इक्वल होना चाहिए। लेकिन इक्वल सेट के लिए क्या होना चाहिए, नंबर जो इक्वल होने चाहिए, साथ साथ जो एलिमेंट है वो भी सेम होने चाहिए, मींस नॉट ओनली नंबर बट द एलिमेंट शुड आल्सो बी सेम। यहाँ पे देखते हैं हम ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 है, बी में जो एलिमेंट देखते हैं वो ए बी सी डी ई, मींस इनका अगर हम कंपैरिजन करते हैं ए एंड बी में, सो एलिमेंट्स आर नॉट सेम whereas number are same. Number is same but elements are not same, means A and B are not equal set. हमने क्या किया, अगर B और C में कंपैरिजन करते हैं तो B में A B C D E एलिमेंट है, और in the case of C 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, so number are same but elements are not same, so B and C is also not equal set. But if we comparison between A and C, so हम देखते हैं कि नंबर भी सेम है एंड जो एलिमेंट्स है they are also same,
means both the criteria will be fulfilled in the case of A and C. So A और C जो है वो क्या देंगे, इक्वल सेट देंगे. A and C are equal set. इक्विवेलेंट में A, B and C are इक्विवेलेंट सेट. तो सिंपल आपको समझ में आ गया. इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है. इक्वल सेट के केस में सिर्फ कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. बट इन द केस ऑफ इक्वल सेट कार्डिनल नंबर एज वेल एज सेम एलिमेंट इज आल्सो सेम. तो ये समझ में आ जाना चाहिए आपको कि इक्विवेलेंट सेट के केस में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड सेम. But in the case of equal set, we have to fulfill two criteria. First is cardinal number should be same. And B is what? Element is also be. Elements are same. तो यहाँ पे समझ में आ रहा है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस क्या है और दोनों क्या होते हैं ये भी समझ में आ रहा है. सो ये हमारे कुछ टाइप्स के सेट थे. अब इसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं कि और क्या क्या टाइप्स हैं सेट्स के. ठीक है, उसको हम देखते हैं और फिर खत्म करते हैं इसको. सो हमने पढ़ लिया कुछ टाइप्स ऑफ सेट. अब हम शुरू करते हैं बेसिक, मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमारा बेसिक नॉलेज था कि टाइप्स ऑफ सेट मतलब कैसे होते हैं. अब हम उसका यूज थोड़ा करेंगे. ठीक, तो जब सबसे पहला हम जो सेटअप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसेट. और इसी का एक छोटा सा पार्ट भी है जिसको हम कहते हैं सुपरसेट या प्रॉपर सेट. सबसेट और सुपरसेट. सो इसमें हम देखेंगे डिफरेंस भी क्या है. सो फिर से हम इसको पढ़ाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलेंगे. मैंने एक सेट लिया ए जिसमें एलिमेंट ले लिया ए, बी, सी, डी, ठीक. अब इस सबसेट मतलब इस सेट का हम सबसेट बनाएंगे. सबसेट बेसिकली होता क्या है. सबसेट सेट यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा सब मतलब है इसके छोटे पार्ट. तो सबसेट के जो छोटे पार्ट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड सबसेट. जो छोटे छोटे इसके पार्ट्स हम बना सकते हैं, जितने भी बन सकते हैं, दैट आर कॉल्ड सबसेट. तो सबसेट इसके हमने बनाया, ज्यादा नहीं बनाएंगे, हम अभी एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं. तो हमने इसके सबसेट बनाए, वो हमने बना लिए. मान लो हमने बी बनाया, एक सबसेट इसका जिसमें था ए. ठीक, एक हमने सबसेट बनाया सी जिसमें थे ए, सी. एक हमने और सबसेट बना दिया डी जिसके एलिमेंट थे ए, डी. एक और सबसेट हमने बना दिया ई जिसके एलिमेंट थे ए और बी. ये हमने सबसेट बना लिया. ये हमने सबसेट बनाया. ए के सबसेट हमने बनाए ए बी, ए सी, ए डी और ए. अभी मैं बताता हूँ कि एक सेट अगर हमको गिवन है तो हम उसके कितने सबसेट बना सकते हैं बताता हूँ. बट पहले हम ये देख लेते हैं सबसेट्स और सुपरसेट में डिफरेंस क्या है और ये है क्या बेसिकली. ठीक, तो सबसेट्स मतलब क्या होता है, जो सेट है उसके छोटे पार्ट जो बन गए दैट आर कॉल्ड सबसेट्स. तो सबसेट्स ये देखिए, ये सबसेट्स मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो दिए हुए एलिमेंट है ये हमारे एक मेन सेट्स में क्या करें बिलोंग करें या मेन सेट्स में क्या कंटेन. तो देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट है सेट बी के एलिमेंट है ए बी. हम देखेंगे जो ए बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ ए सेट. B is also C set is also contained in A. Set D is also contained in A and E is also contained in A. So basically B, C, D and E are the subsets of A because all the elements of B, C, D and E are included in A. So basically subsets का मतलब ये होता है कि जो भी हमको सेट दिया है उसका जो एलिमेंट हो किसी दूसरे सेट में क्या प्रेजेंट हो, तो B is called a subset of A. तो हम क्या कहेंगे, B is subset of A. B is subset of A. B is subset of A. B को हम सबसेट कहेंगे A को. उसी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, C के भी एलिमेंट कंटेन है A में. So we can also say that C is subset of A. C is subset of A. Similarly, D is subset of A. Similarly, E is subset of A. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? Because the element of B, C, D and E
all are present in A. Means A contain all the elements of B, C, D and E. और इसको हम बेसिकली अगर छोटे फॉर्म में सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो तो क्या कैसे लिखते हैं कि B is contained in A. ये C बोल पढ़ते क्या है इसको contain and this symbol is read as B contained in A. B contained in A और A contained B. Similarly इसी तरीके से C contained in A, D contained in A, E contained in A. इसका मतलब ये है कि B is subset of A. C अगर यहीं पर लिखते हैं हम B contained in A, so this is read as D is subset of A. Means A is a bigger set and D is the part of this set. So D is subset of A, B is subset of A. Simply समझ में आ गया। अब देखिए होता क्या है, जैसे मैं एक और एक सेट ले लूं, इसी का सबसेट A का ही एक और सबसेट लिया, मैंने उसका नाम लिख दिया F, मैंने उसका नाम लिख दिया F। उसमें जो एलिमेंट थे वो क्या थे A, B, C, D, E। सेम मैंने सेट लिया, F जो है सेम एज सेट एज A, मींस ऑल द एलिमेंट आर सेम। सो ऑल द एलिमेंट आर सेम, तो हम कह सकते हैं कि A कंटेन इन F, और ये भी कह सकते हैं कि F इज कंटेन इन A। क्यों कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट देखिए A में प्रेजेंट है और A के सारे एलिमेंट F में प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि A कंटेन इन F, या फिर कह सकते हैं F कंटेन इन A। क्यों कंटेन कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कंटेन का सिंपली मतलब ये है कि एलिमेंट ऑफ दिस दो सेट इज प्रेजेंट इन द गिवन सेट। तो एलिमेंट ऑफ दिस सेट प्रेजेंट इन F, सो हम कह सकते हैं कि F कंटेन A, और सेट ऑफ एलिमेंट मींस एलिमेंट ऑफ सेट A, F इज आल्सो प्रेजेंट इन A, सो हम कह सकते हैं कि F इज कंटेन इन A, कह सकते हैं सिंपली। सो हमने ये देखा कि A और F मींस A इज सबसेट ऑफ F और F इज आल्सो सबसेट ऑफ A। अगर दो इक्वल सेट है तो भी वो आपस में सबसेट हो सकते हैं, मतलब जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है, मींस एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मींस दिस सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, B is also subset of itself, C is also subset of itself, means every set is subset of itself. But in the case of superset or proper set, superset या proper set के केस में क्या होता है कि superset और proper set के केस में सिर्फ एक ही चीज होता है कि जो सबसेट होगा या जो सुपरसेट होगा वो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट कंटेन करेगा इन कंपेरिजन टू द स्मॉल ग्रुप। जैसे मैंने यहीं पे कह दिया A एक सेट है A, B, C, और एक हमने B लिखा A, B लिखा। तो यहां पे हम देखते हैं कि B इज कंटेन इन A, तो हम B को सबसेट कह सकते हैं, B को सबसेट कह सकते हैं, इस B को सबसेट भी कह सकते हैं, हम B को हम सबसेट भी कह सकते हैं और सुपर सेट भी कह सकते हैं या प्रॉपर सेट भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि B में दो एलिमेंट है और A जो है वो B को सबसेट कह सकते हैं, नॉट सुपरसेट। हम B को क्या कह सकते हैं? सबसेट कह सकते हैं A का। क्यों? क्योंकि ऑल द एलिमेंट ऑफ B इज कंटेन्ड इन A, और A को हम क्या कहेंगे? A को हम क्या कहेंगे? सुपरसेट कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट वन एलिमेंट क्या है? ज्यादा है इन कंपेरिजन टू द B। समझ में आ गया सुपरसेट और सबसेट का मतलब? सबसेट में दो इक्वल सेट भी सबसेट हो सकते हैं, बट इन द केस ऑफ सुपरसेट दो इक्वल सेट कभी भी सुपरसेट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे क्राइटेरिया है कि एक एलिमेंट कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट एटलीस्ट एक्स्ट्रा होना चाहिए इन कंपेरिजन टू इट्स सबसेट। सबसेट के कंपेरिजन में एक एलिमेंट इस सेट में एक्स्ट्रा होना चाहिए, देन दैट इज कॉल्ड सुपरसेट और प्रॉपर सेट। और इसमें कैसे लिखेंगे? B इज कंटेन्ड इन ये इक्वल साइन, समझ में कोई डिफरेंस बताओ। सो हमने यहाँ पे देखा कि B इज कंटेन्ड इन A, और A को हमने क्या कहा? सुपरसेट ऑफ B, और ये B है उसको हम क्या कहेंगे? जैसे हमने देखा कि B इज कंटेन्ड इन A, B कंटेन्ड इन A है, एंड फर्स्ट कंडीशन नहीं होगा सुपरसेट के लिए। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि A नॉट इक्वल टू B, मतलब A में एटलीस्ट एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए इन कंपेरिजन टू द B, देन वी कॉल A इज अ सुपरसेट ऑफ B। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? A इज
सुपरसेट ऑफ बी, ए को हम सुपरसेट कहेंगे बी को, बी का, एंड बी इज प्रॉपर सबसेट। क्या कहेंगे? बी को प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये बेसिकली समझ में आ गया आप लोगों को कि सुपरसेट में क्या होना चाहिए। सुपरसेट में कंडीशन एक ये होना चाहिए कि ए एंड बी नॉट इक्वल टू ईच अदर, एंड इफ बी कंटेन इन ए देन देयर शुड बी at least one element more in A in comparison to B. So हम क्या कहेंगे? A is a superset of B and B is called the proper subset of A. इस केस में, किस केस में? इस superset और proper subset के केस में। So उसके बाद मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा तो it will become an overdose for you. So नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आगे मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा? नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को पहले बता दे रहा हूँ, अभी इसमें दो टाइप्स के सेट बचे हैं, एक पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट, एंड उसके बाद मैं शुरू करूंगा ऑपरेशंस ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑन सेट, एंड उसके बाद हमारा बचा वेन डायग्राम। तो कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूं, लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो उसके बाद एक और वीडियो अपलोड करूंगा इन कंपेरिजन टू द सेट। और आप लोग कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब करें अबाउट माय टीचिंग स्टाइल, एंड इफ यू वांट टू गिव एनी सजेशन देन यू आर मोस्ट वेलकम हियर। थैंक यू।